धन्यवाद दीदी, प्रभु आज हमें दूसरे दिन के उपवास में लेकर आया है। तो आज हम उपवास में जैसे आए हम पश्चाताप की ओर जाएंगे। ये उपवास मतलब पश्चाताप करना है। हम पढ़ेंगे योएल अध्याय 2 निकालेंगे, योएल अध्याय 2 और उसका 12 से लेके 17 तक। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 to 17। योएल अध्याय 2 और उसका 12 से लेके 17 तक। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा को प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लाओ और बच्चों दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन में वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। हमें योएल एक भविष्यवक्ता है और इस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ हमें उपवास और प्रार्थना करने की आज्ञा दी है। बाइबल हमें बताता है परमेश्वर ने उसके दासों को, उसके वचन को क्यों रखा है, ताकि हम उसे सुनकर हम क्या कर सके, पश्चाताप कर सके, वैसा करें जो प्रभु को चाहिए, जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम करें। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि पश्चाताप करना है। तो इंसान डेली हम जैसे जब हमारा उपवास नहीं रहता तो हम सिर्फ नहीं कहते प्रभु मैं पापी हूँ मुझे माफ कर दे, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो उपवास में हम क्या हो जाते हैं, अंदर टूटते हैं, हमारा मन टूटता है। डेली हमारा मन टूटा नहीं रहता है, लेकिन जब हम उपवास में रहते हैं तो उपवास में हमारा मन टूटा रहने के कारण हम जल्दी अपने पापों को अंगीकार करते हैं। अभी अगर डेली अगर हमसे जो भी गलतियाँ किसी ने हमको बोला तूने ये किया ना, तो हमको नहीं मैंने नहीं किया, हम क्या करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उपवास में हम रहेंगे तो हमें क्या लगेगा, नहीं सच बात है मैंने नहीं किया, हम सच बोलेंगे हाँ मैंने किया। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है उपवास का, और उपवास करने के द्वारा ही प्रभु चाहता है हम क्या करें, हम पश्चाताप करें, प्रभु के सामने रोए, परमेश्वर के सामने अपने पाप कबूल करें। क्यों करें, परमेश्वर यहाँ लिखा है कि वो कौन है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला। तो हमारे पापों के कारण जो हमारे जीवन में दुख आया, फिर हम जब उपवास करकर माफी मांगते तो फिर हम प्रभु के बोले है ना, तो जल्दी से वो क्या हो जाता है, उसने जो निर्णय लिया रहता है हमारे लिए, उसका जो भारी हाथ रहता है वो क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। इसीलिए प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। लिखा है कि परमेश्वर फिरेगा, आशीष देगा और अन्न बलि और अर्घ होगा। परमेश्वर के लिए फिर से प्रार्थनाएं होगी, क्योंकि उपवास के बाद हम पहले से भी ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर को ज़्यादा भीड़ देने लगते हैं। तो हम रोज के जीवन में से भी बढ़कर हम उपवास में, आप नोट करो, हमारा ज़्यादा प्रार्थना का जीवन होता है, हमारा ज़्यादा प्रभु की संगति में बैठना होता है। जितना हम आज अगर सुबह 10:30 बजे से लेके 3:30 कल तो 4 बजे तक हम बैठे, क्या इतने टाइम तक हम प्रभु के घर में, अपने घर में बैठते हैं क्या प्रभु के साथ? हमारा घर में अगर फैमिली प्रेयर भी होता है तो हमारे घर में फैमिली प्रेयर के समय पर भी क्या होता है मालूम, हाँ, एक दिन ने अगर लंबा प्रार्थना किया तो दूसरे लोग आँख खुला कर देते हैं, ऐसा आँख खुला रख देते और फिर चावल चढ़ाना है, खाना बनाना है, अभी ये हो जाएगा, नहीं प्रार्थना खत्म ही क्यों नहीं करते, अभी 10 बज के गए, सोने का है। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन अभी अगर यहाँ कोई लंबी प्रार्थना करेगा तो बोलेंगे आमीन, हम क्या बोले, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। आपको समझ में आया? ऐसा जाके नहीं बोलेंगे, शर्त करो ना, धीरे छोटी प्रार्थना करो, ऐसा बोलेंगे नहीं करेंगे।
आपको समझ में आया? तो कहने का उद्देश्य कि हम उपवास में परमेश्वर को बहुत अर्घ देना चालू कर देते हैं, यानी समय ही देने लगते हैं। फिर हम नहीं बोलते कि प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, मेरा दिन कैसा जाता है मालूम नहीं पड़ता, ऐसा हम बोल नहीं पाते। हम कैसे भी प्रभु के लिए, प्रभु के सामने दिन निकालकर, समय निकालकर बैठते हैं। तो आज हमारा प्रभु हमसे क्या कहता है कि इसीलिए प्रियो उपवास का सबसे बेस्ट फायदा क्या है? प्रभु के करीब जाना, प्रभु के बहुत करीब जाना। हमारे लिए कुछ ऐसे पाप हैं, हमारे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु से कभी कभी दूर कर देती हैं। हमारी कुछ आदतें भी हैं, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी आदतें हैं, वो आदतें हमें प्रभु से दूर करती हैं। बाइबल में बहुत सारी लंबी लिस्ट है पापों की। अभी उसमें से गए 40 दिन के जो फास्टिंग प्रेयर में हमने उसके लिए माफ़ी मांगी, अभी वापस उस पापों के लिए माफ़ी मांगनी है क्या? आपको ऐसा उस पाप का बोझ बर्डन है लगता है ऐसा? जो भी लेबर आप 40 दिन के फास्टिंग में आए थे, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं उस पाप में हूँ, मुझे उस पाप के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसे मूर्ति पूजा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस पाप के लिए माफ़ी मांगूँ? बताइए, जादू तो ना कि ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बर्डन है। लेकिन कुछ ऐसे बातें आज से हम देखने वाले हैं। एक पॉइंट हम देखेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी हम वो जाने या अनजाने में, और वो हमसे होती है, और वो हमारी आदतें हैं। आदतें, हम उसको एक नाम दिया है, मेरी आदत है। क्या नाम दिया है? ये तो मेरी आदत है। इसलिए वो जो गाना है ना, बहुत से लोग गाते हैं, मैं तुझको पसंद ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। तो हमारे अंदर जो आदतें होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए? प्रभु की आदतें। लेकिन हमारी कुछ बचपन से आदतें होते हैं। अभी कुछ छोटे से उदाहरण मैं आपको बता दूँ। कुछ जो लोग देखो, मेरी आदत है मुँह में नमक डाल देना, वो तो मेरी आदत है, वो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है ना, सही? क्योंकि नखून के अंदर का मेल खा लेते हैं, चला जाता है अंदर, खराब ही हो सकती है। तो ये बातें भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है, आदतों का साइड इफेक्ट है। लेकिन प्रभु की जो आदतें हैं, प्रभु कभी एक लड़के को मैंने कहा, वो अक्सर ऐसा करता है, ऐसा। तो मैंने उसको बताया ये वो मेरी आदत है। मैंने अरे तुम ये आदत दूंगा तो क्यों? आगे तुम जब बड़े हो जाओगे तो सब तुम्हें मजाक करेंगे, हंसेंगे तुम्हारा। तो ये आदत तुम्हें खुद को, तो हमारी कुछ आदतें होती है जिसे हमें कंट्रोल करना। अभी जैसे अगर मेरी ये आदत है ऐसा करना, तो मैं कंट्रोल इसे कर सकती हूँ, इसे कंट्रोल करके नियंत्रण रख सकती हूँ, और इसे स्टॉप भी कर सकती हूँ, बंद भी कर सकती हूँ। यानी जो आदतें हमें बचपन से है, हम उसे बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें। हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें लगता नहीं कि ये गलत है, हमें कुछ ऐसा लगता है ये गलत नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है। तो वो आदत, जैसे कोई मोबाइल देख रहा है तो उसमें झाँक कर देखना, है ना, वो गलत आदत है। किसी और के इसमें कोई बैग खोल रहे तो बैग में खोल के देखना, है ना, उसके बैग में झाँक कर देखना, ये गलत आदत है। क्यों? जब तक सामने वाला परमिशन नहीं देता तब तक हम किसी के बैग में झाँक कर देखना गलत है। तो ऐसी कुछ आदत रहती है, मम्मी तो आके क्या करेगा, गई यार गई, तो बाद में तुम्हें गई तो आप तुम घुमा भी तो सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि हमें क्या करना है। हमें ऐसी कुछ आदतों को जो आज से हम हमारे 40 डेज होने तक
उपवास के खत्म होने तक हम एक एक आदतों को हम देखने वाले हैं। और आज हम सबसे पहली आदत देखेंगे, नए करार से शुरुआत करेंगे। तो हम नए करार का पहला पत्रस देखेंगे। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 1 से 3 तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 to 3। चौथा वचन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम उस आदत के विषय पर हम पढ़ेंगे 1 से 3 तक। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 1 से 3 तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 to 3। तुम में से जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह हूँ, जो प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, निज कमाई के लिए नहीं, पर मन लगा कर करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बनो। हमें तो यहाँ हम दो आदतें यहाँ देखते हैं। कौन सी दो आदतें, यानी दो ऐसे पाप जो हम मसीह लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये कोई गलत नहीं है। तो पहली बात मैं आपको इस अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ा उसका बारे में बताती हूँ। ये पतरस ने लिखा है। पतरस एक प्राचीन है, प्राचीन यानी प्रेरित है 12 प्रेरितों में से। और वो कहता है जो कलीसिया के पासवान है, प्राचीन है, जिनके द्वारा कलीसिया स्थापित की गई। ये किसको कह रहा है? वो जो एक अपोस्टल्स है, यानी जो कलीसिया स्थापित किया उनको, और किसको? जो मसीह के लिए दुख उठा रहे और सेवकों को, मसीह के लिए दुख उठाने वाले लोगों को और सेवकों को जो सेवा कर रहे, और जो चर्च बनाया उसको भी बोला। तो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे समान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? कि परमेश्वर की झुंड जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, लेकिन दबाव से नहीं। तो पहली जो बातें हैं प्रेशर, यानी किसी ने आपको प्रेशर किया, हाँ, और इसीलिए आप कर रहे हैं, बल्कि आपकी इच्छा नहीं। तो इसका मतलब आप जो संडे के चर्च में जो लोग थे, मॉर्निंग चर्च में, उनको ये बात समझ में आएगी। तो जबरदस्ती है ना, जिसकी सामने वाले की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करना? उस पर प्रेशर करना, उसको जोर देना, उसको दबाव डालना और अपना काम करा के लेना, वो होके है उसका। तो वैसे ही तो क्या हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं कि हम किसी को दबाते हैं, किसी को प्रेशर देते हैं, किसी को बहुत ऐसा जो उनके सामने वाले की इच्छा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? दबाव से सेवा मत करो। किसी ने आपको प्रेशर किया है इसलिए सेवा मत करो, और आप किससे करो? आनंद से करो। ऐसे क्या लिखा है? आनंद से। अभी मुझे करना है, नहीं करेगा तो डांट मिलेगा, अभी क्या करेगा, जाना तो पड़ेगा नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, ये ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो गुस्से हो जाएंगे, नाराज। उसके लिए नहीं करो। आपको कैसा करना है? आपको आनंद से करना है। यानी किसी ने आपको प्रेशर किया है जैसा, तभी इस वचन से प्रभु आपको क्या सिखाता है कि जैसे एक प्रेशर आपके ऊपर किसी ने डाला तो कैसा लगता है? किसी ने आपको जबरदस्ती दबाव से किया, जबरदस्ती करवाया, तो कैसे लगता है? अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपने कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती की है? क्या आपने किसी को दबाव डाला है? क्या आपने किसी के ऊपर सामने वाले की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे फोर्स किया, नहीं करो, आओ, ऐसा? ये हम हमारे के साथ बचपन से हमारे घरों में ये आदतें लगती हैं। बचपन से हमको नहीं मुझे चाहिए, खास करके बड़ा रहेगा तो छोटे का छीन के रहेगा, छोटा रहेगा तो बड़े का छीन के रहेगा, जबरदस्ती से। तो क्या हम भी ऐसे कभी कोई काम किए हैं जो सामने वाले की इच्छा नहीं है, लेकिन हमने वो ले लिया है जबरदस्ती, छीन कर, मांग कर, सामने वाले को दिल नहीं है लेकिन फिर भी किया है, उसके लिए हमने तो इसे मांग लिया जबरदस्ती। हमने ऑलरेडी संडे को आपको सिखाया है कि जैसे कोई लोग जबरदस्ती करते हैं, तो जबरदस्ती ये गलत आदत है।
एक पाप है, गलत है। बाइबल हमें बताता है कि जिसको हम सामने वाले को, प्रभु यीशु ने भी देखो किसी को भी जबरदस्ती नहीं, उसने सामने वाले को कहा क्या तू मेरे साथ आना चाहता है? यीशु को कहा, यीशु ने मत्ती को कहा मेरे पीछे बोले, लेकिन उसका हाथ पकड़ कर नहीं लेके गया। आप नोट करो, यहाँ तक पतरस को कहा मेरे पीछे बोले, मैं तुझे क्या करूँगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं तो पापी हूँ, मेरे सामने से तू दूर हो जाए। तो उसने कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और वो नाव से उतर गया। लेकिन पतरस ने क्या किया? उसकी खुद की नाव थी, गाड़ी की नाव नहीं थी, वो खुद से पीछे आया। वो सब छोड़कर, जाल छोड़कर उसे जबरदस्ती नहीं की। आपको समझ में आ रहा है? ये बातें याद, यीशु ने जबरदस्ती नहीं किया, यहाँ तक सेवा करने के लिए। उसने कहा करो, जिसने किया, कुछ लोगों की जो इच्छा थी उन्होंने किया, कुछ लोग नहीं किए, वो ऐसे बैठे थे। जब खाना बांटने के लिए लोगों को बताया, 5,000 लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि कुछ शिष्य बैठे हो गए? सभी ने काम नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु ने कहा इसे लो और इसे बांटो। लेकिन जो बोले, जिसकी इच्छा थी वो उठे और ले, और जिसकी इच्छा नहीं थी वो बैठे रहे, खाने के लिए बैठे। क्योंकि उन लोगों को भी तो 3 दिन की भूख लगेगी, वो लोग भी क्या बोल सकते हैं, हमें भी भूख लगी, हम इसलिए बैठे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? आप सेवक हो प्रभु के, तो प्रभु ने आपको क्या कहा? इसे लो और इसे बांटो, परोसो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? परोसने के बाद खाना चाहिए। देने तो वाला है ना परोसने के बाद। आपको समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने भी सेवा, यहाँ तक अपने पीछे होना, या फिर यहाँ तक चंगाई के विषय पर, क्या तू समझता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तू विश्वास करता है? तो उसने कहा हाँ। मतलब उसने यीशु ने ऐसा नहीं कहा आजा अंधे मैं तुझे को चंगा करता हूँ, जबरदस्ती किसी नहीं। इतने सारे अंधे बैठे थे यीशु के उस जगह पर, लेकिन जो अंधा उसे पुकारा उसी को यीशु ने चंगा दिया। बाकी सब अंधों को नहीं बोला, यहाँ बैठे हुए सारे भिखारी चंगे हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? भिखारी कभी भी एक ही नहीं बैठते। आप देखो कहीं पर भी, मंदिर के बाहर, अलग अलग जगह में जब भी बैठते लाइन से बैठते, इसलिए देने वाला कैसा लाइन से किसी को देते जाता। लेकिन इतने सारे भिखारियों में जो भी मांगते बैठे थे, उसमें से यरीहो में जाने के समय पर वो एक ही भिखारी जोर जोर से बोला क्या है? यीशु जा रहा है, उठकर खड़ा हुआ, उसी अंधे को चंगा किया। वो भी उसको पूछा तू विश्वास करता है क्या? तो उसने कहा हाँ, तब उसे चंगाई। लेकिन हम बचपन से क्या हुआ मालूम, हमारी ताकत से, जबरदस्ती स्वभाव के कारण हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपने अथॉरिटी, अपने अधिकार, अपने मनमर्जी लोगों पर थोप देते हैं। इसके लिए हमें प्रभु से सुनना। मैं कल आपको है ना एक पापों की लिस्ट दूँ, इतने पाप है बाइबल में, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग जब से इस जीवन में आ रहे हैं उतने पापों के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन अभी हम जो ऐसे पाप देखने वाले हैं जो हम सोचते हैं ये गलती नहीं है, जैसे यहाँ दूसरा बताया गया है अपने अधिकार को। देखो वहाँ लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। यानी वो जो लोग तुम्हें सौंपे गए वो तुम्हारे अंडर ही है। इसका मतलब क्या है? अधिकार न जताओ, यानी बुरी रीति से, डोमिनियन जिसे कहते हैं, एकदम गलत। हाँ, अधिकार है इसलिए गलत रीति से उनके साथ व्यवहार करना। चल जा उधर जाके वो लेकर आ, डांट। ये जो अधिकार में बोलकर में से डांट कर, गुस्से से बात करके उसे काम करा के जा उधर से जाके वो लेकर आ। डांट अधिकार है ना। कभी देखो बॉस लोग बॉसगिरी करते हैं तो लोग क्या करते हैं?
जो अच्छे बॉस होते हैं वो अपने सारे स्टाफ को प्यार से बात कर कर अपना काम करा के देते हैं। लेकिन जो क्रूर बॉस होते हैं उनको क्या लगता है, अरे ये तो सब मेरे नौकर हैं, ये सब मेरे हाथ के नीचे है, मैं जो बोलूँगा वही करना चाहिए, मैं जो बोलूँगा। तो फिर उस अधिकार से लोग क्या बोलेंगे, कल से तुम लोग ये कपड़ा पहनना है, कल से तुम लोग इतना बजे टाइम पे आना है, कल से तुम लोग ऐसे ऐसे करना है, ये ज़बरदस्ती। लेकिन उस स्टाफ को ज़रूर इच्छा है कि आपकी वही सेम कलर कपड़े पहनना और सेम कलर के ड्रेस कोड डालना, वो इच्छा नहीं देती, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कभी कभी वो ऊपर रख देते हैं। जैसे देखो कोई लोग महाकाली में महाकाली सुपर मार्केट में आप देखो उनका एक ड्रेस कोड है जिस पर वो शैतान का फोटो है, लेकिन कुछ कृष्णों को वहाँ जाकर वो ड्रेस कोड पहनना पड़ता है। गए कुछ कृष्णों ने वो ड्रेस कोड पहना है, मैंने बोला ये नहीं पहनना चाहिए, उसको शैतान का फोटो है वो नहीं डालना है। तो जबरदस्ती करने का भी ये कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। तो ये अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया है, आपको स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया है, आपको दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, आपको बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है ना। लूका 9:1 में ऐसे ही कहा ना, तुम्हें बीमारी को दूर करने का, दुष्टात्माओं को दूर करने का अधिकार दिया है। सही। फिर शिष्यों को बोला जाओ, दो करके जाओ, गॉस्पेल दो, बीमारों को चंगा करो, जो तुम्हारे सामने रखा है उसे खाओ, हाँ, और बीमारों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, दुष्टात्मा पीड़ित है उनको छुटकारा दो। बराबर ये अधिकार दिया है ना, लेकिन उस अधिकार से कभी कभी हम क्या करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत फायदा उठा लेते हैं। हम कभी कभी नेगेटिव प्रेयर भी, कभी कभी उस अथॉरिटी को हम गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो बाइबल हमें इस विषय पर बताता है कि क्या हम ऐसे गलत जो प्रभु ने जो अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है, क्या हमने उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया है। कभी आप लोगों के पास खुद से जाकर पूछो, क्या तुम मुझसे खुश हो, मैं जो तुम्हारे ऊपर अधिकार ही कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे तुम्हारे ऊपर रखा है, मैं एज ए लीडर बोलकर मुझे तुम्हारे ऊपर रखा है। या अपने घर के लोगों को पूछो, पति तो अपने पत्नी और बच्चों को पूछो, औरत लोग तो अपने पति को और बच्चों को पूछो, क्या मैंने कोई तुम पर ज़बरदस्ती कोई बातें की है, क्या मैंने जो अधिकार इस घर पर है क्या उसका गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें प्रेशर तो नहीं किया है, दबाव तो नहीं डाला है, पूछो। तभी आप लोग जो कुछ लोग बोले नहीं आम्ही तो तुमच्या खूप खुश, अगर सोचो मैंने पूछ लिया छान ना, मी तुम्हाला कधी काही जबरदस्ती केली आहे का? बिल्कुल नाही, तुम्ही ना पीछे कल मैंने जब प्रभु को पूछा क्या वही पापों को लेने का, क्या वो तो पापों की माफी मांगी, मुझे तो उसका कोई वजन नहीं है इधर बाहर में, मतलब मुझे तो क्षमा मिली है उन पापों की, आप मैं क्या मांगू। फिर ऐसा तो पूछा, ऐसा तो थोड़ा सा क्लू दे देगी, इसके साथ बात करने को मौका नहीं मिला कि पूछूँ और मैं पूछूँ, क्योंकि वो भी उधर सोने के लिए गई थी या खाने के लिए गई थी, शाम का प्रेयर था तो ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि सुबह से एक टाइम तो मैंने रात को प्रभु को पूछा, प्रभु सामना कोई रात का मला सांग, तो मुझे सपना ऐसा गया इसमें ज़बरदस्ती हो रहा है, अब मुझे मालूम पड़ गया है जबरदस्ती। तो मैं बोला प्रभू बायबलमध्ये असं कोण आहे, आता हेच रविवारचं वचन पुन्हा सांगायचं काय, तर काहीतरी असं वचन दे ना ज्याच्याने मला सांगता येईल की बाबा हा की बाबा जबरदस्ती आपण करतो, अधिकाराचा चुकीचा वापर करतो। तो प्रभू मला पाचवं वाटले दिला त्याच्यात लगभग त्याच्यात दिलेला आहे की पेत्र सांगतो अधिकारांना, मला सांगतो त्यांच्याकडे अधिकार,
मग त्या अधिकारांना म्हणजे तुमच्या घरात काम करणारे वर्कर असतील किंवा तुम्ही कुणाकडे काम करी म्हणून तुमच्या हाताखाली कोण असेल तर तुम्ही तुमच्या त्या अधिकाराचा वापर कसा. एखादा तुम्हाला व्हाउचर तुम्हाला रीड करायला दिला, एखादी मंडळी तुम्हाला चालवायला दिली तर तुम्ही त्याचा वापर कसा करता. तुम्ही त्या लोकांना मेंढरांना कसं सांभाळता. तुम्हाला जर कॉयरला उभं करवलं तर तुम्ही ती स्तुती आराधना कसं डील करता. तुम्हाला जर ट्रान्सलेटरची सेवा दिली तर तुम्ही त्याचा वापर कसा करता. तुम्ही लोकांशी बोलताना कसं वागता. तुम्ही बोलताना कसा उच्चार असतो, तुमचा टोन कसा असतो. जो टोन आपला आहे ना बघा, मी बोलते मेघा आली तू, मेघा आलीच का, परत कळालं तुम्हाला परत कळालं काय कर तिकडे सगळं बरं होतं का. चांगलं काय बोलले तुम्ही. टोन हा जो बोलण्याचा एक्सप्रेशनचा टोन त्याच्यात खूप फरक असतो. म्हणून आपण त्या अधिकाराचा वापर कसा करतो हा फार गरजेचा आहे. आपण लोकांना विचारलं तर आपण काय विचार करतो. समोरच्या व्यक्ती आता समजा मला पण कोणी विचारलं, मेघाने मला विचारलं की मला सांगा तुम्ही माझ्यापासून खुश आहात, मी तुम्हाला काही जबरदस्ती किंवा असं काय केलं नाही काय नाही, मी काय बोलेल अरे हिला कशाला दुखवायचं, हिला कशाला राग मांडायचा राग. म्हणून लोक अक्सर असेच करतात. तोंडावर आपल्या चुका सांगत नाही किंवा जर ती सांगत नाही की ते खूप नाराज होते, ते आपल्यापासून लांब जाते किंवा आपल्यापासून खूप दूर होतील आणि आपलं नातं बिघडेल. ते नातं बिघडवायची इच्छा नसते म्हणून त्या लोकांना काय करायचं असं म्हणून ते काय करतात की ॲक्टिंग करतात. आणि नाही म्हणून मी म्हणतं रविवारी जर मी उभं म्हणतं की आता मी किती जणांच्या प्रार्थना विसरून जाते. जेव्हा मला काही काही लोक लिहून पण देतात तरी मी विसरून जाते वेदीवर मागायला. पण नंतर मी मागतो देवायचं, नंतर मी प्रेयर करते. माझ्या वैयक्तिक प्रार्थनेत खाली उतरल्यानंतर मला आठवत झाली हां त्या सिस्टरांनी प्रार्थना दिली, मावशीने प्रार्थना दिली, गेली नाही मला माफ करतो अशी विसरली. जर मी विचारलं तर मग लोक काय म्हणते नाही मला माफ करा, मी तुम्हाला असंच कशाला माफी मागता. अहो आम्ही काही रागवलेच नाही आहे. पण किती जण रागवले असतात. आमची प्रार्थना केली नाही, सगळ्यांची प्रार्थना आठवण झाली, माझी प्रार्थना का आठवण झाली. तर लोकांचा हा स्वभाव आहे की लोक तुम्हाला तोंडावर चांगलंच बोलते पण तुमच्या चुका किंवा तुम्ही जे वागला आहात ते तुम्हाला तोंडावर नाही सांगणार. त्यासाठीच तुम्हाला काय करावं लागेल, देवाकडे कबूल करावं लागेल. प्रभू मला सांग माझं बोलणं कसं आहे, मिठासारखं रुचकर आहे का. मी आज एकाशी मिठासारखं रुचकर बोलतो पण दुसऱ्याशी मिठासारखं रुचकर बोलतो का, तिच्याशी मिठासारखं रुचकर बोलतो तिच्याशी मिठासारखं रुचकर बोलतो का. तर आपल्याला मीठ आहे ना, मीठ कुणाशी तिच्या ताटात टाकलं तरी चव काय देणार खारट, तिच्या ताटात टाकलं तर चव काय देणार, तिच्या ताटात टाकलं तर हिच्या ताटात टाकल्यानंतर मिठाची चव काय येणार, तुझ्या ताटात टाकलं तर तुझ्या ताटामध्ये कोणती चव येणार. मग मीठ कोणती चव देते, कडू देते का, तिखट देते का, आंबट देते का, हां अजून कोणती चव आहे, गोड देते का, फिक्क देते का, नाही ना, ती काय देते खारटच देतोस. मग तसंच आहे आपण पण आपण कसं आहे तिच्यावर गोड, तिच्यावर खारट, तिच्यावर तिखट, तिच्यावर आंबट, तसं नाही असतं. आपला जो अधिकार आहे जेव्हा इथे काय सांगितलेलं आहे की आपल्याला दोन गोष्टी तिथे आपण पाहतो, तीन गोष्टी पाहू शकतो. एक दबावाखाली आलेली लोक, तुम्ही कोणत्या तरी दबावाखाली असलेली लोक आहात. आप किसी के दबाव के नीचे आए हुए लोग हो क्या. कोई आपको प्रेशर कर रहा है, कोई आपको दबा रहा है, इसीलिए आप सेवा कर नहीं पा रहे हो. जैसे आपको सेवा करनी चाहिए, जैसे आप करना चाहिए वैसे आपकी सेवा नहीं हो रही. ये पहला पॉइंट आपको परमेश्वर आपको जो भी काम, मैं ये नहीं कहती कि उन्हीं चर्च में बाहर भी अगर आप काम पे जा रहे हो, अगर आप बाहर या घर में, लेकिन आपको कोई प्रेशर किया है और आपकी इच्छा नहीं है और इसीलिए आप कर रहे हो तो प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे इसमें से मुक्त कर. दूसरा जो आपके साथ हो रहा है क्या आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हो. आपका ऐसा स्वभाव है कि आप ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती मानना. संडे के दिन कोई बोलेंगे
खत्म हो गया है। हिंदी वालों के लिए सेवकाई के लिए देता है, क्या हम ऐसा जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं? और तीसरा पॉइंट परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है, क्या हम हमारे जो अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं, कौन से अधिकार? लोगों को चलाना, शैतान को डांटना, दुष्टात्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, तो क्या उसका इस्तेमाल हमने गलत किया है? अभी ये जो अधिकार है, मुझे भी लोगों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मेरे मन पवित्र पिता मेरे को चंगा कर, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से इस अधिकार को प्रभु ने दिया है, लेकिन इसका मेरा कुछ बिजनेस है। प्रभु छोड़ना मत, उसके शरीर को उसने हाथ में किया ना, उसके हाथ को फोड़ दिया, हाथ काम नहीं करने देना, छोड़ना नहीं। क्या ऐसे हमने एक छोटा सा उदाहरण बताया, ये अधिकार को हमने किया। हम ये शिक्षा किसको मान सकते हैं? मसीहों के ऊपर मान सकते हैं क्या? नहीं। अपने चर्च के मेंबर्स मसीहों के ऊपर हम नहीं मान सकते, परंतु हम उन शत्रुओं के लिए जो मसीह के शत्रु है उनसे हम मान सकते हैं, उन आत्माओं के लिए मान सकते हैं जो दुष्ट आत्माएं व्यक्तियों के द्वारा काम करती है, जो आपके घर के व्यक्तियों के साथ। अभी बहुत से लोग चर्च के लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर के लोगों को बोलते हैं प्रभु है ना बिछाना पकड़ो। अरे उसको क्यों बिछाना पकड़ा रहे हो? आप क्या प्रेयर करो कि वो उसके द्वारा जो काम कर रही है दुष्ट आत्मा, उसे निकालो। मेरे पति को मुक्त करो, मेरे व्यक्ति को मुक्त करो, मेरे बेटे को मुक्त करो। लेकिन लोग कैसे प्रार्थना करते? उसने ऐसे किया ना, उसको बीमारी गिरा था, वो बराबर से यीशु करेगा। अरे बाबा बीमार गिरा क्यों? प्रभु बीमार गिराता है क्या? प्रभु की ओर से है क्या बीमारी? प्रभु नहीं देता बीमारी। मुझे बाइबल में बताओ कहीं पर भी कि प्रभु ने किसी को बीमार गिराया? किसी को भी नहीं। आज जो लोग होता है तो कभी कभी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यीशु के पास गए इसलिए बीमार हो गए, ये वो लोग प्रार्थना करके तेल दिया और पानी दिया उसके कारण वो लोग बीमार हुए। नहीं, बीमार नहीं हुए। एक प्रभु के दास को ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया था, तो उस प्रभु के दास ने कहा कि कोर्ट में ऐसे ही कहा कि आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में आप कहीं से भी मुझे बताइए कि यीशु ने किसी को बीमारी दी है। अगर आप ऐसे बाइबल में से मुझे दिखाओगे तो मैं सज़ा स्वीकार करता हूँ, मैं सज़ा स्वीकार करता हूँ। ठाना कर कैसे उसने वो प्रभु के दास ने ऐसे ही कहा कि मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ सर कि वो औरत मेरे कारण मर गई ना, ठीक है मर गई, चलेगा, मैं मान लेता हूँ मेरे कारण मर गई। लेकिन मुझे ये बताओ कि यीशु मसीह ने किसी को भी बीमार किया, प्रार्थना करके बीमार हुआ, ऐसा कोई है? ऐसा बताओ। तो फिर मेरी प्रार्थना भी यीशु से है, तो मेरी प्रार्थना से कभी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? तो कभी कभी हम मसीह लोग हमें दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल गलत करते हैं। याद नहीं करो, और इसके लिए हमें आज प्रभु से मांगना है, क्योंकि हम सबके पास अधिकार है। पुरुष को अपने पति के ऊपर अधिकार है, बच्चों के ऊपर अधिकार है, स्त्री को अपने बच्चों के ऊपर अधिकार है, बच्चों को उनसे भी छोटे भाई बहनों के ऊपर अधिकार है। सही? तो क्या उस अधिकार का वो लोग इस्तेमाल रॉन्ग किया है? आपने कभी आपको दिए हुए अधिकार को क्या आपने उसका इस्तेमाल रॉन्ग किया है? ये प्रभु आज कर सकेगा। तो हमें क्या करना है? उसके लिए आज प्रभु से माफी मांगनी, हमें माफी मांगे। प्रभु को कहना है प्रभु ने गलती की है, आप प्रभु मैं तो कुछ काम दबाव से करता हूँ, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेगा, मुझे ऊपर से प्रेशर आता है इसलिए नहीं करता। सही? मैं मेरा उदाहरण बताती हूँ। मुझे जब किसी को क्षमा नहीं करने का रहता है, मुझे कोई बोलता है क्षमा करो, तो मैं क्षमा कर दूँ फिर ऊपर से, लेकिन दबाव से जैसे नहीं किया जाता। मैं मेरे बात को प्रभु करता हूँ, लेकिन जब प्रभु मुझे कहता है, समझाता है, बताता है, मुझे रिकवर करता है, हील करता है, तो मैं दिल से उसको सुना। फिर मुझे प्रेशर की ज़रूरत नहीं रहती, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं हील हो गई लगता, मेरे अंदर से खुद से निकला,
कभी मुंह से नहीं निकालना, क्योंकि मुंह से जो निकालता है वो क्षमा नहीं किया। आप बोलोगे मैंने माफ किया, मैंने इसको माफ किया, माफ, लेकिन मुझे अभी भी इसकी कुछ गलती याद है, तो इसका मतलब मैंने माफ नहीं किया है। अभी भी मुझे यहाँ पर क्या है, दरार है, लाइन है, एक घाव का निशान है, तो निशान नहीं रहना चाहिए। जब प्रभु हील करता है तो निशान नहीं होता, तो निशान ही होते हैं जो बार बार बोलते हैं 2 वर्ष पूर्व, 20 साल पहले, अरे बस 20 साल पहले का तब तक ले जाते हैं, लेकिन वो घाव रहता है ना, इसलिए वो निकलता है। इसलिए कभी भी है ना जो घायल हुए रहते हैं ना, उन्होंने प्रभु से हील होने के लिए प्रार्थना की। मैं खुद मेरे लिए जब मैंने माफ नहीं किया था, तो मुझे बार बार क्षमा के वचन, ऐसे बार बार लग के आखिर में मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे चंगा अंदर से। हर वचन में फेस पे मैंने कभी नहीं दिखाया कि मुझे वचन लग रहे थे, वचन नहीं दे रही थी, प्रभु इस रात में मेरे द्वारा ही ले रहा था, तो मुझे लग रहे। मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु मुझे चंगा कर, भीतर से चंगा कर, ताकि मैं क्षमा कर। तो हम क्या करते कुछ मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया क्षमा का। ऐसा हम कितनी बार काम दबाव से करते हो है ना, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु क्या कहता है मालूम, कि दबाव से प्रभु की सेवा कभी मत। प्रभु का कोई भी काम ऐसा लिखा है, मैं आपको बता दूँ, तुलसी की पत्री नहीं शायद तुलसी की पुस्तक, तीसरा अध्याय और उसका 30 वचन। जो कुछ तुम करते हो, हाँ, जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं, हाँ, मनुष्य के लिए नहीं करो, है ना। कोई भी काम हम मनुष्य के लिए नहीं करना है, किसी मनुष्य खुश हो। ये संडे शाम का वचन था, संडे शाम को ये वचन था कि कोई भी काम मनुष्य को खुश करने के लिए मत करो। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अभी मत ले, अगर अभी को लेगी तो बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए अभी मत ले। इसीलिए फिर तुलसी की पत्री अध्याय 1 का 15 लिया गया शाम की घड़ी से, क्योंकि बहुतायत लोग मनुष्य को खुश करने के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रभु को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। जैसे अभी थोड़ा समय इसके बारे में, संडे के वचन के बारे में बताते हो, जो वचन प्रिपरेशन किया गया था, हनन्याह सफीरा ने प्रभु को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि बरनबास और बहुत सारे जो प्रभु के शिष्य थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी ज़मीन बेची और जो कुछ उनको मिला वो लोगों ने क्या किया, पतरस के पैर के ऊपर लाया, पैर के पास। तो सब लोग ने देखा, आपस में बात किया, कितना अच्छा है ना बरनबास, कितना अच्छा है ना ये सहायता, कितना अच्छा है ना ये व्यक्ति, अरे तो हनन्याह सफीरा वही था। सफीरा में तो नहीं, हनन्याह में ऐसा लगा, अरे मेरे ऐसा कुछ बनूंगा तो लोग मेरे बारे में भी तारीफ करेंगे ना, मेरे बारे में भी स्तुति करेंगे ना। फिर इसलिए उसने भी क्या किया, जमीन बेचा। जमीन का जब बेचा, अभी इतना पैसा, आधा पैसा रखा, आधा पैसा ला गया, और मैंने पूरा पैसा लाया। अभी ये पतरस कौन है, प्रभु तो प्रेरित है ना, तो उसको तो मालूम पड़ गया झूठ बोल रहा है। इसलिए पतरस ने बोला, तो ऐसे क्यों बोला? वो हनन्याह सफीरा मनुष्य को खुश करने के लिए, इंसान के सामने अपनी वाहवाह कराने के लिए ये काम किया। वो प्रभु को पैसा देना नहीं चाहते, वो प्रभु को बिल्कुल पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन वो किसे, पतरस के सामने और कलीसिया में जो वहाँ जो लोग बैठे थे हॉल में, उन लोगों के सामने वो अपनी प्रशंसा करवाना चाहते थे, मनुष्य को खुश करवाना चाहते थे। वो पतरस को खुश कराना चाहता था। पतरस बोलेगा, वाह वाह हनन्याह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, है ऐसा खुश, पतरस को खुश करना चाहता था। हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए करते हैं, इंसान के लिए नहीं, प्रभु के दास के लिए नहीं, चर्च के लोगों के लिए नहीं, कि वो लोग प्रशंसा करें। यही गलती हुई। इसलिए कभी भी कोई भी काम हम करें तो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं करें,
प्रभु को खुश करने के लिए। वहाँ वो तुलसी की पुस्तक में ऐसे लिखा है, वो पूरी लाइन पढ़ो। उस कार्य को मनुष्यता नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। हाँ, प्रभु के लिए करो, वो भी कैसे करो? प्रेम से करो, तन मन, यानी हमारा मन भी उसके साथ एग्री होना चाहिए। हाँ बाबा, मुझे प्रभु को देना है, मुझे दशांश देना है। अभी कितने लोगों का जमीन का काम हो जाता है, बराबर है? वो लोग क्या करते हैं? नहीं देते। हम उनको बोलते हैं कि जमीन का काम हुआ, आपने दिया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उनका मन एग्री है। तो जो मान लेकर क्या करेगा? आपको समझ में आ रहा है ना? तो वो जो उसको देना है, वो जो दे रहे हैं, ठीक है, जो उनकी जो इच्छा थी, ये 500 रुपये तो दे, 100 रुपये तो दे, 100 रुपये उन्होंने किसको दिया? प्रभु को दिया। हमको थोड़ी दिया, हमारा थोड़ी हो। प्रभु है, प्रभु को उसका रिश्ता वो खुद देखेंगे, हमें क्या करना है? आपको समझ में आ रहा है? तो कहने का उद्देश्य यही यहाँ पर प्रभु बताता है, हम जो भी करें मनुष्य के लिए नहीं करें। तो दबाव जब किसी ने हमारे ऊपर डाला, इसलिए हम लोग जो भी दिल से नहीं करते, हम क्या करते? किसी ने हमें प्रेशर दिया, इसलिए करना है। अभी किसी ने बोला जाओ बाबा बर्तन घसने जाओ, तो बर्तन घसने की इच्छा तो नहीं थी, क्या करेगा अभी ये बड़बड़ाएगी, जा नहीं। जो कुछ करो तुम तन मन से करो, प्रभु के लिए करो। हाँ बाबा, मैं थोड़ा सा बर्तन घस भी दूँगी तो कुछ कमजोरी होगी, अच्छा है ना? प्रभु के घर का बर्तन घसूंगी तो मेरे घर के बर्तन साफ हो जाएंगे, करेक्ट है? अगर मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ के ग्लास गिरे हुए उठा कर रखूँगी तो किसी के कोई लोग बोलते हैं ना, इधर बड़ा हमारा तो टाट ग्लास, ऐसा बोलते हैं ना? मैं वो बोल इधर रूल है, अपना अपना घर ही कैसे होगा, फिर किसी को किया आनंद दे देगा, दूसरों को दिखाने के लिए ना, और दूसरों को कसं म्हाताऱ्याला सगळ्यांनी मला स्टार्ट दिलं, एवढे लोक होते तिथं आणि मला स्टार्ट दिलं। कोई लोग बोलते हैं ना, बेटा उधर जा रहा है तो मेरे लिए भी खाली लेकर आ, तो पैर नहीं है, तो बोल नहीं सकते नहीं, मला सांगतो जेवण आणायला। तो कहने का उद्देश्य कोई आपको दबाव डालने, आप उन्हें बोल नहीं सकते, इसलिए आप वो काम करते हो। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं आपको बताए, है ना? इसलिए आपको झाड़ू मारने के लिए कहा, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो, दबाव आ गया, इसलिए आप झाड़ू मार रहे हो। तो आप जो करो तन मन से, तो इसलिए आपको माफी मांगना है कि आपने और मैंने सचमुच दबाव में काम बहुत सारे किए। सच है। दूसरा कि हमने बहुत लोगों के ऊपर कभी कभी जबरदस्ती की है, अपनी कुछ बातें लोगों के ऊपर ढाव की, जो सामने वाले की इच्छा नहीं वो हमने की है। और तीसरा, हम प्रभु ने हमें सबको, हम जो यहाँ सब हैं, हम अधिकारी हैं और हमने गलत इस्तेमाल अधिकार कर दिया है। हम कभी कभी अपने अधिकार को रॉन्ग वे से, जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण बताई, उन अधिकारों का इस्तेमाल रॉन्ग वे से। अभी बहुत से लोग अभी परसों एक औरत ने मुझसे कहा कि मेरी सास मरने के लिए प्रेयर करो। मैंने बोला नहीं, ऐसे तुम प्रेयर क्यों करो ना, आपने तो अधिकार है ना मर जाने के लिए प्रार्थना कर। मैंने नहीं, वो शत्रु के लिए, तुम्हारे साथ शत्रु है, क्यों करोगे? नहीं, मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे को ऐसा किया। मतलब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आएगा, तो उसकी दादी है, दादी के पास भी गया तो कोई नुकसान नहीं है। फिर संडे के दिन एक लड़की बोली, सीधा मेरे सामने अपने ही रिश्तेदार को चोरी का इल्ज़ाम लगाया। कभी कभी क्या होता है, हम जब अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो एक दूसरे की वस्तुएं बिना पूछे भी ले लेते हैं। ले लिया, थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, प्रभु और भी दे देगा। हमारा प्रभु तो और देंगे, हमारा प्रभु है ना, नहीं है ना? है। तो उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाएंगे चोरी करने, ये गलत है, ऐसा नहीं। पहले चेक करो सचमुच उन्होंने उठाया क्या, किसी और ने उठाया, किसी और ने ले लिया। तो नहीं, मुझे मालूम है, बोला नहीं ये गलत है, ये आदतें गलत है, आप अपने अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
वो तो अच्छा होगा कि सामने वाले को समझाया, झगड़ा नहीं करना, घर में जाके किसी को बोलना नहीं तो बाप रे बॉम्ब फूट जाता घर में उस एरिया में। बाजू बाजू में रहने वाले लोग फिर घर में जाके क्या करते, बॉम्ब फोड़ देते हैं। मेरा देखना न्यूक्लियर बॉम्ब उधर फूटना नहीं, अगर देखा ना तो चूल्हा में उड़े ना तो नहीं खाना आपको समझ में आ रहा है। तो कहने का उद्देश्य ये, आज हमारा परमेश्वर यही कहता है कि हम हमारे अधिकारों से कभी कभी बॉम्ब इस्तेमाल करें। तो इन 3 बातों के लिए प्रभु से बात पश्चाताप करेंगे। तैयार है? हम सब अपने मुंह गिरेंगे, प्रभु के सामने दंडवत करेंगे और हम प्रभु के सामने माफी मांगेंगे। तीनों बातों के लिए हम माफी मांगते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु हमने बहुत बार ऐसे काम, किसी ने हमें प्रेशर किया, दबाव डाला, इसलिए हमने किया है, लेकिन हमने कभी दिल से नहीं किया, तन मन से नहीं किया, तेरे लिए नहीं किया प्रभु, इंसानों के लिए किया, मनुष्य को दिखाने के लिए काम किया। हमें माफ कर दे प्रभु। उसी रीति से मेरे महान बड़ी कविता, हमने बहुत बार बहुतायत लोगों को जबरदस्ती किया है प्रभु, जबकि सामने वाले की इच्छा नहीं थी, फिर भी हमने ऐसे कुछ काम किए जो उनकी मर्जी के खिलाफ। प्रभु हमें माफ करना, हमें क्षमा कर। उसी रीति से मेरे महान बड़ी कविता, हमने हमारे अधिकारों का गलत भी इस्तेमाल किया है बहुत बार, नहीं एक 2 बार, बहुत बार प्रभु हमसे हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर दे प्रभु। हमें क्षमा करता है, इसलिए हम प्रभु उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर। कभी कभी तो हमें इन बातों का ज्ञान भी नहीं देता प्रभु, इसलिए हमें ज्ञान दे प्रभु, तेरा ज्ञान दे, तेरे वचन का ज्ञान दे प्रभु, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो ज्ञान हमें पाप से बचाएगा। ये हमारी विनती है, हमारी सारे अंदर की मूर्खता को दूर कर दे। हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं प्रभु जो तुझे अच्छी नहीं लगती, उसे निकाल देने के लिए, दूर करने के लिए तो हमें सामर्थ्य दे। सब कुछ आपके हाथों में, धन्यवाद देती और मैं विश्वास करती हूँ तूने हमें क्षमा किया है। हमारे अंदर कोई बोझ बोल्डर नहीं रहेगा, विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से।